जी निघा स्वागत जी आयां नूं सारे ही दर्शकों का जिहड़े साडे प्रोग्राम नूं लगातार देखते हैं। काफ़ी सारे सवाल इस बार भी साडे तक पहुँचे ने। वो बच्चों के जिहड़े विदेश पढ़न दे लई जाना चाहते हैं, वो पेरेंट्स के जिहड़े अपने बच्चों नूं विदेश पढ़न दे लई भेजना चाहते हैं। वैष्णो ओवरसीज़ तो प्रदीप बालियान जी नूं स्टूडियो दे विच बुलाया गया। अगले 20-25 मिनट साडे नाल रहणगे, गलबात करांगे स्टूडेंट्स की, सवालों की, नवे अपडेट्स की। सो पहला स्वागत कर लिए सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। कैनेडा नूं लैके बहुत सारे सवाल हमेशा ही जिहड़े रहिंदे ने, हमेशा कोशिश रहिंदी है कि वध तो वध जिहड़ा डिस्कस कैनेडा नूं लैके कीती जाए ना। ऑफ द ट्रैक भी गल कर रहे सी, फेस दे विच भी जिहड़े एजुकेशन फेयर लगाए गए या सैमीनार्स लगाए गए, उन्हां दे विच भी बच्चे जिहड़े कैनेडा वाले ही ज़्यादा सी। पर बच्चों नूं जिहड़ी जानकारी दित्ती जांदी सिर्फ ते सिर्फ वीज़ा मिलण तक दित्ती जांदी। जिहड़े बच्चों दा वीज़ा लग जांदा वो बच्चों बारे नहीं दस्सिया जांदा कि उत्थे जाके किवें पढ़ाई करनगे, की उन्हां दा फ्यूचर रहेगा, किस तरीके नाल PR तक पहुँचणगे। या बहुत सारे बच्चे उत्थे जाके गलतियां भी करते हैं। सो थोड़ा जिहा जिक्र उस चीज़ को क्लीयर किया जाए जी। डेफिनेटली, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि सिर्फ एंड सिर्फ बहुत से कंसल्टेंट ऐसे हैं जिनको जो वो विदेश गए ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, कनाडा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया करते हैं, वो कभी उस कंट्री में ट्रैवल नहीं हुए हैं। और मेरा मतलब आपके चैनल पे आके इस बारे में बात करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी इंसल्ट करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। बट मैं ये मानता हूँ कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आपकी परफेक्शन होनी चाहिए, तभी आप स्टूडेंट्स को गाइड कर पाओगे। अदरवाइज़ आप इधर उधर की बात करके वो बच्चे को निपटाओगे, बच्चे की अच्छी तरह से काउंसलिंग नहीं होगी, बच्चा पहुंच के गलतियां करता ही करता है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आपका कंसल्टेंट क्वालिफाइड है या नहीं है। साथ साथ में क्या अगर वो ट्रैवल्ड है तो इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर सकता है सारी बातें। तो दोस्तों, जो बच्चा किसी भी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर ध्यान रखनी है कि भाई मैं जा तो रहा हूँ, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, मेरा टारगेट क्या होगा। तो पहले तो ये देखना है कि आपका कॉलेज जो है वो वास्तव में बढ़िया है या नहीं है। सेकंड, हर एक कॉलेज की, हर एक कंट्रीज़ की पैरामीटर्स हैं, तो वो पैरामीटर्स पे अलग अलग कंट्रीज़ का है कि भाई किस तरीके से उसको आंका जाता है। सेकेंडली बात आती है कि वो जो कोर्स कर रहा है वो कोर्स एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता नहीं आता, मतलब हाई डिमांडेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा वहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए और वो मतलब इफ़ ही और सी वांट टू सेटल देयर, मतलब जाके सेटल होना चाहता है, तो क्या वो कोर्स की डिमांड है या नहीं है। तो वो आपको देखना होगा कि भी किस कोर्स में डिमांड है, आगे किस कोर्स में नहीं है। वो रिसर्च आपको अभी से करने हैं, प्लस में अपने कंसल्टेंट से, अपनी काउंसलर से पूछने हैं। थर्ड बात आती है कि भाई वहाँ का वेदर कैसा है, मैं जा तो रहा हूँ, वेदर कैसा है, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को कैसे compete करोगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो जाके मतलब यहाँ से कुछ और बताया जाता है, वहाँ पे एग्जैक्ट कुछ और होता है, उल्ट होता है टोटल। तो वेदर कैसा है, वेदर के हिसाब से आपको कैसे कपड़े, कैसे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, मतलब कपड़े की मैं बात करूँगा यहाँ पे। और बाद में आता है कि भाई वहाँ पे जब आप कॉलेज में इनरोल हो रहे हैं तो इनरोल होते वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये बताया नहीं जाता। वीज़ा पकड़ा दिया, बच्चा चला गया। अरे भाई, ऑफर लेटर आपका होना चाहिए, कॉलेज आपसे पूछेगा। फ़ी पेड की है उसका, वो होना चाहिए। आपने GIC पे किया है, वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बच्चा क्या करता है, फ़ोटोकॉपी लेके चला जाता है। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए आपका। सेकेंडली एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप जो सेट लेके जा रहे हो, जब भी आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, चाहे सिंगापुर ही क्यों ना जा रहे हो, कनाडा की तो हम बात कर ही रहे हैं, छोटे से छोटे कंट्री की भी मैं यहाँ पे बात करूँगा। आप जो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, एक उसका सेट घर पे जरूर छोड़ के जाएं। मे बी आपका एयरपोर्ट पे वो खो जाए, कोई और बात हो जाए, कई बार चोरियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके रूम में कई बार ऐसा होता है कि ऐसे भी कई स्टूडेंट्स हुए हैं कि घर में आग लगी और सब कुछ जल गया, तो उनके पास नहीं होता। तो एक सेट घर छोड़ के जाएँ और एक सेट अपनी ईमेल पे ज़रूर रखें, ईमेल पे। तो वो ईमेल तो बच्चा एक्सेस कर ही सकता है, हाँ। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको कितना वर्क अलाउ है वहाँ पहुँच के, तो आप कितना, और वो वर्क अलाउ कब से है। जाते ही बच्चा काम करना शुरू कर देता है। अरे भैया, जब तक आप इनरोल नहीं होंगे कॉलेज में तब तक आप 20 आवर्स या 40 आवर पर फोर्टनाइट जो भी जिस भी कंट्री का, वो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जाते ही काम शुरू कर दिया, पता लगा कि आप पकड़े गए, आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते भी हैं। नेक्स्ट, आपको जो आपने अकाउंट ओपन कराया है GIC के लिए, यहाँ से जो GIC पे किया, जो GIC की पेमेंट की है, तो आपको कैसे मिलेगी वहाँ जाके। तो आप जब आपको नोवा स्कोशिया ICICI बैंक विजिट करना पड़ेगा।
वहाँ विजिट करके क्या नाम आपको एक अकाउंट और ओपन कराना है, तब वो आपका पैसा वहाँ पे आता रहेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको वर्क परमिट कैसे मिलेगा वो आपको पता होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, खासकर जो टोरंटो ब्रिटिश कोलंबिया जाते हैं तो वहीं पे मिल जाता है, ठीक है, या फिर बैंक में भी उनको कई बार फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। जो आउटर स्कर्ट्स में जा रहे हैं तो उनको मेन एयरपोर्ट पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। जैसे कोई नोवा स्कोशिया जा रहा है या किसी और एरियाज़ में जा रहा है तो वो उनको टोरंटो एयरपोर्ट पे ही ये सारी, ब्रिटिश कोलंबिया के वाया ब्रिटिश कोलंबिया जा रहा है तो जो जिसका रूट है उस हिसाब से वहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे पूरी करनी है। नेक्स्ट एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि अभी हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है, एक टोरंटो एयरपोर्ट पे बच्चे को के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख लिए, दिए नहीं, और सीज एक तरह से सीज कर लिया। उनको हफ्ते को स्टूडेंट को हफ्ते के बाद बुलाया, ठीक है, क्योंकि उनको डाउट हुआ था। डाउट क्या हुआ था, बच्चे ने अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी और स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे जो ऑलरेडी वहाँ पे है, उसका क्या नाम है ड्राइविंग लाइसेंस और कोई अदर्स डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए। तो वीज़ा जो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको डाउट हो गया कि ये तो वर्क के लिए आ रहा है, ये पढ़ने नहीं आ रहा। और दूसरा क्या था कि उसके पास से कोऑप प्रोग्राम था जॉर्जियन कॉलेज में। कोऑप प्रोग्राम क्या होता है कि स्टडी करेगा, स्टडी के साथ साथ उसको कोऑप है वर्क मिलेगा, वर्क बच्चे को करना पड़ेगा। कोऑप मतलब उसका जो कोर्स है उस कोर्स का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम था कि उसको पढ़ाई के साथ साथ वर्क भी करना है, मतलब साथ मींस लाइक ड्यूरिंग स्टडी जिसको इंटर्नशिप आप बोलते हो। जी, ठीक है, तो वो भी करना है। तो वीज़ा ऑफिसर को और भी डाउट हो गया कि बच्चे का जो प्रोग्राम है वो इस हिसाब से है कि बच्चे ने वर्क भी करना है। तो डाउट हो गया तो बच्चा वहाँ घबरा गया, नया स्टूडेंट था, घबरा गया। तो इवन के बच्चे को यहाँ से हमने पूरा प्रिपेयर करके भेजा था, इवन बोला था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी और स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट नहीं रखना, लेकिन उसने रख लिए, ठीक है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ये छूट भी जाती हैं कि अब बच्चा क्या पैकिंग कर रहा है, बच्चे को बताया जाता है लेकिन उसके बावजूद कोई और पैकिंग कर लेता है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो उस बच्चे को हफ्ते के बाद बुलाया, इवन कि हमने यहाँ से कॉलेज को मेल करी कि ऐसे ऐसे हमारा स्टूडेंट एयरपोर्ट पे है और ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है। इवन कॉलेज ने भी बच्चे की हेल्प करी, बच्चे को सारी चीज़ समझाई गई फ़ोन पे कि आपने वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर को क्या क्या बताना है और ये चीज़ें आपने पहले क्यों नहीं डिक्लेयर की। उस टाइम बच्चा घबरा भी गया था, तो जब एयरपोर्ट पे था तो हफ्ते के बाद गया तो उसको मतलब फ्री किया, रिलीज़ किया, उसको पासपोर्ट दिया, उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट दिए, सब कुछ दिया। और वीज़ा ऑफिसर जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसको सारी चीज़ें बताई गई कि ये कोई स्टूडेंट है और है जो नियर बाई का है, इसके एरिया का है, तो उसको ये क्या नाम है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने थे, तो वो भी स्टूडेंट लीगल था, तो वो चीज़ें क्लियर होगी। तो ये भी गलतियाँ आप ना करें प्लीज़। इस टाइप से पता लगता है कि 10 बच्चों के आप पे मतलब क्या होता है कि जब आपका वीज़ा लगता है तो जब आप फ्लाई करते हैं तो 10 बच्चे आपसे और अपना सामान मंगाते हैं। तो भैया सामान लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आप, बट उसको चेक कर लीजिए कहीं ऐसा ना हो कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स उसमें और पता लगा फंस आप जाते हैं। और सेकेंडली जो भी आप सामान रख रहे हैं, खासकर जब यहाँ से बोर्डिंग इमिग्रेशन और बोर्डिंग होती है तो वो स्कैनिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो वो कोई ब्लैक पॉलीथीन्स में ऐसी चीज़ ना रखें कि वो स्कैनिंग में ना आए, बाद में वो सारे के सारे मतलब खोलना पड़े और बाद में कोई उसमें से ऐसा डॉक्यूमेंट निकले। एक आपने कोई भी इस ऐसा जैसे कि कोई आप चाकू लेके जा रहे हैं, नाइफ लेके जा रहे हैं, वो चीज़ लेके ना जाए, ब्लेड ना लेके जाए, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इलीगल है। अच्छा, फिर एक लिक्विड है, लिक्विड में आप तेल वेल ये सारी चीज़ें डालते हो, वो प्लीज़ वो भी अवॉइड करें। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे तो इट विल बी मोर बेटर। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ रुक रहे हैं, ठीक है, आपका एयरपोर्ट पिकअप कौन कर रहा है और क्या नाम है, क्योंकि कई बार बच्चा रात को उतरता है। जब रात को उतरते तो बड़ा बच्चा परेशान हो जाता है कि निकलूं कहाँ, जाऊं कहाँ, एरिया कौन से में जाना है। तो वो आपको पता होना चाहिए आपको एयरपोर्ट पिकअप के लिए कौन आ रहा है। कॉलेज आ रहा है तो वो आ भी रहा है नहीं आ रहा, उसकी क्या नाम है कोई कंफर्मेशन है या नहीं है। कंफर्मेशन है तो उसकी मेल से डॉक्यूमेंट निकाल के जाइए। हाँ, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि आपने अगर कॉलेज से एयरपोर्ट पिकअप कराना है तो तकरीबन अपने कंसल्टेंट्स और एजेंट को 20-25 दिन पहले ही बता दीजिए कि मेरे को इस दिन एयरपोर्ट पिकअप चाहिए। कई बार आप 3 दिन 4 दिन बाद पहले बताते हैं, जब आपकी फ्लाई हो रही है 2-3 दिन के बाद मतलब फ्लाइट से 2-3 दिन पहले बताते हो तो नहीं हो पाती। तो वो आपका होना चाहिए, आपका कोई दोस्त लेने आ रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे वो खड़ा होगा। तो एक यहाँ से जब आप निकल रहे हैं, जब जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इंटरनेशनल सिम, ये आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा, दिल्ली एयरपोर्ट से इंटरनेशनल सिम मिल जाता है, वो जरूर रखिए। आपके 2-3-4 हज़ार रुपये लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ जो आपको परेशानियाँ आनी है वो परेशानियाँ नहीं आएंगी, तो एयरपोर्ट पर ही आप ये सारी चीज़ें लेके जाएँ। हाँ, और उससे भी पहले मतलब ये जो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे आपकी टिकट की कंफर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी टिकट है ये, और साथ साथ में आपको पता होना चाहिए जब वहाँ से जब टिकट जब क्या होता है कि इमिग्रेशन जब होती है
तो बच्चे से काफ़ी क्वेश्चन किए जाते हैं, आप किस कॉलेज में जा रहे हो, कितनी फ़ीस पे की है, कॉलेज का लोकेशन क्या है, आपका वीज़ा कैसे लगा है। ऐसे भी कई बार हुआ है कि बच्चों को रोक लिया गया है कि जी हमें कंफर्मेशन नहीं है और हमें लगता है कि आपके वीज़ा में डाउट है। तो आप का अगर जेन्युइन वीज़ा तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वीज़ा प्रोसेस क्या था और आपको मिला कैसे है, किस कोर्स में जा रहे हैं, हाई कमीशन कहाँ है, कौन सी एम्बेसी है, किस उसकी वेबसाइट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप अगर घबरा जाते हैं तो परेशानी शुरू हो जाती है। फिर अभी जी श्योर। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका अकोमोडेशन कहाँ पे है, कॉलेज कितनी ड्यूरेशन पे है। ऐसा ना हो कि यहाँ बच्चे एक चीज़ और भी करते हैं कि वो सपोज करो कि कॉलेज और अकोमोडेशन में 100 किलोमीटर का, 70 किलोमीटर का, 80 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो वो किसी फ्रेंड के पास, रिलेटिव के पास रुका हुआ है, तो वो इतने कंफर्ट जोन में चला जाता है कि नहीं मेरा कॉलेज तो दूर है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे कॉलेज चेंज करूँगा। भैया अपने पैर पे कुल्हाड़ा ही मारोगे। ऐसे बहुत से कुछ ऐसे हुआ है कि नहीं जी मेरे को तो जॉब यहाँ मिल रही है, मेरे फ्रेंड तो यहाँ रहते हैं, मेरा अकोमोडेशन यहाँ, मेरा कॉलेज तो दूर है। भैया तो आपने पहले देखना चाहिए था। दूसरी बात, आप अपने कॉलेज के नियर बाई अकोमोडेशन ढूंढिए। ठीक है आप अपने फ्रेंड के पास गए, हफ्ता 10 दिन वहाँ रुकिए, उसके बाद हफ्ते 10 दिन में आप फेमिलियर हो जाएंगे उस एरिया से, मतलब कनाडा से। फिर आप उस एरिया में जाइए जहाँ आपका कॉलेज है, आपकी क्या नाम है क्लास में बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आप उसके साथ भी सेटल हो सकते हैं। अदरवाइज अपने कंसल्टेंट को बोलिए कि मेरे को नियरेस्ट अकोमोडेशन करा के दें। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, 20 आवर्स यू कैन वर्क, बट जब से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है तब भी शुरू कर सकते हो, इससे पहले नहीं कर सकते। थैंक यू सर शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਸਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।